हेलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतनेश्वर नॉन टेक्निकल क्लासेस भिलाई के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम भारत में नदी तंत्र देख रहे थे, अफवाह तंत्र, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को देख लिया है। ठीक है, हिमालयी अफवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र भी आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसको देख करके अभी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, सब क्लियर हो जाएगा आराम से। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आप जानते हैं कैलाश पर्वत, तिब्बत, मानसरोवर झील, जहाँ से तीन बड़ी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, ठीक है, तीन बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो एक सिंधु नदी, और दूसरा गंगा नदी, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसमें हम आज देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे पहले तो मैं यहाँ बहुत सारा कुछ बना दिया हूँ, ये आप लोगों को पता है। ये जो है, ये वाला एरिया झारखंड है, इसको मिटा रहा हूँ, हो गया। ये वाला एरिया बिहार है, इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ बर्डर। ठीक है, ये जो है यूपी है, आपको पता है, इसको भी मिटा रहा हूँ। ये क्या है? उत्तराखंड है, इसको भी मिटा रहा हूँ। समझ में आई बात? ये आपके समझने के लिए। ठीक है, ये आपके पश्चिम बंगाल हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। ओके, ठीक है। ये आपके देखिएगा, ये त्रिपुरा है, इसको भी मिटा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। त्रिपुरा, ठीक है। ये मिजोरम है, आपको समझ में आ रहा होगा मिजोरम, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। मिजोरम, ये देख लीजिए, ये वाला एरिया पूरा असम है, तो ये इसको भी मिटा रहे हैं, असम को। ठीक है, असम, ताकि आपका कुछ कम हो जाए। ठीक है, असम, यहाँ पे क्या है, जगह थोड़ा कम हो गया। ये है मणिपुर, आप देख लीजिएगा, मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर को भी मिटा रहे हैं। ये नागालैंड है, नागालैंड को भी मिटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, आप लोग के ये जो है, ये वाला बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इसको भी मिटा दिए यहाँ से ताकि आपको समझ में आए, है ना। ये देख रहे हो, ये वाला एरिया भूटान है, इसे भी मिटाइएगा, भूटान। ठीक है, ये जो है, ये सिक्किम है, इसे भी मिटा दे रहे हैं यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। ये नेपाल है, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आप, है ना, समझ में आई बातें। ठीक, तो अब देखते हैं सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत वाले एरिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत वाले एरिया से। केवल आज मैं मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा इसमें, फिर इसकी सहायक नदियाँ फिर बाद में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयांगडुंग ग्लेशियर से, अभी मैं नोट करवाऊंगा, अभी बस ऐसे समझे, यहाँ से निकलती हैं। मतलब ये तिब्बत वाले, चीन वाले एरिया से निकलती हैं। और ये नदी देखिए, तिब्बत में बहते हुए ये देखिए, आप लोग के नामचा बरवा पर्वत के पास यू टर्न बनाते हुए या कैनियन घाटी का निर्माण करते हुए तिब्बत और जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश के मध्य एक दर्रा है, पास बोलते हैं उसको, यांग आप दर्रे से भारत में अरुणाचल प्रदेश में सांदिया नामक स्थान पर क्या करती हैं? ये प्रवेश करती हैं। और ये सादिया नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है, तब इसे देखिएगा, इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, सांगपो के नाम से जानते हैं। ये सांगपो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में जब ये अरुणाचल प्रदेश में सादिया नामक स्थान पर प्रवेश करेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में मेरे दोस्त इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। ये देखो, दिहांग लिखा हुआ, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अभी सब लिखा दूंगा मैं। उसके बाद में मैं अभी मेन पॉइंट बता रहा हूँ। फिर अरुणाचल प्रदेश से ये कहाँ प्रवेश करेगी? असम में। तो असम में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और असम में पासीघाट के निकट, पासीघाट, असम में एक स्थान है, ये देखिए पासीघाट। ये पासीघाट में गुफित जलमार्ग का निर्माण करते हैं। गुफित मतलब दिखता नहीं, ठीक है, गुफित जलमार्ग का निर्माण करती हैं। और गुफित जलमार्ग का निर्माण करते हुए वहीं पास आपका क्या है, एक बोल सकते हैं नदी द्वीप है, जिसको हम माजुली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। एक द्वीपीय जिला भी है। मैं कहीं ना कहीं आपको आइलैंड पढ़ाया हूँ, आइसलैंड पढ़ाया हूँ, द्वीप पढ़ाया हूँ, उसमें बताया हूँ। समझ में आई बात? तो आप ध्यान रखिएगा, अभी सब नोट करवा दे रहा हूँ। फिर ये नदी सामने बढ़ती है, इधर देखिए
कहाँ पे गुवाहाटी वुवाहाटी होते हुए असम से ये नदी कहाँ जाती हैं, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इससे कौन सी नदियाँ मिलती है, तीस्ता नदियाँ मिलती है। बांग्लादेश में इससे जब तीस्ता मिलेगी तब इसका नाम क्या होगा, जमुना। फिर इस कौन से नाम से जाने जाएगी ये नदी, तो जमुना नाम से। और जमुना फिर इधर से देखिए ये गंगा नदी प्रवाहित होते हुए आ रही है बांग्लादेश में, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर जमुना किससे मिल जाएगी, पद्मा से। और कहाँ पे मिलेगी, चारखड़ी नामक स्थान पे मिलेगी। इसके बाद भी ये नदी अब किस नाम से बहेगी, तो पद्मा के नाम से बहेगी। फिर पद्मा में कौन आके मिलेगी, मेघना आके मिलेगी। तो फिर इस नदी का नाम क्या हो जाएगी, मेघना। और मेघना तो बोल सकते हैं ये सब नदियां मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण करेगी और माफी से आएंगे, यहाँ बंगाल की खाड़ी आएगी, है ना, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार यह नदी है। समझ में आई बातें। मैं अभी एक एक पॉइंट नोट करवाऊंगा, अभी बस हल्का सा बताया मैं। अब देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या चीन वाले एरिया में किस नाम से जाने जाते हैं, तो सांगपो बताएंगे आप। समझ में आई बात। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे, दिहांग के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश से कहाँ प्रवेश करती हैं, असम में प्रवेश करती हैं, तब आप क्या बताओगे, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये जब असम से कहाँ प्रवेश करेगी, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जब इससे सांगपो मिलेगी, तीस्ता मिलेगी, तब इस नदी का नाम क्या हो जाती है, तो जमुना करके आपको ध्यान रखना है। फिर जमुना किससे मिलती है, पद्मा से मिलती है, और फिर आगे पद्मा के नाम से बहती है। फिर पद्मा से कौन मिलती है, मेघना मिलती है। फिर आगे ये नदी मेघना के नाम से बहती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में कहाँ विसर्जित हो जाती है। समझ में आई बात। ये देखो, ये जमुना कहाँ पे, बांग्लादेश में चारखड़ी के निकट, और मेघना कहाँ पे, तो चांदपुर के निकट बांग्लादेश में किससे मिलती हैं, पद्मा से मिलती हैं। यानी अब ये नदी जो है मेघना नदी, जमुना नदी अब किस नाम से बह रही है, पद्मा के नाम से। और पद्मा फिर किस नाम से, फिर उससे मेघना मिलेगी तो फिर किस नाम से बहेगी हो, तो मेघना के नाम से बहेगी। आपको ध्यान रखना है, यह प्रवाहित होगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ उस फैक्ट को लिखते जाना है, और इसकी जो सहायक नदियाँ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, आप लोग नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में सबसे पहले इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो है हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है कि नहीं बताओ, कौन सा, हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत, अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र में शामिल है ना भाई। ये हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। 3 नदियां हैं ना, 3 बड़ी बड़ी जो है नदी तंत्र हैं, एक सिंधु नदी तंत्र है, एक गंगा नदी तंत्र है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो ये हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसकी टोटल लंबाई कितनी है जानते हो, टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। जैसे सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, गंगा नदी की भारत की सबसे लंबी नदी 2500 किलोमीटर, और 2525 किलोमीटर, और वैसे ही आपके ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। भारत में कितना बहती है ये नदी, तो 916 किलोमीटर बहती है भारत में, ये ध्यान रखना है। अब मैं अभी फिलहाल ऐसे ही आपको लिखा दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। उत्तर से सहायक नदी, इसके ध्यान रखेंगे, उत्तर वाले एरिया मतलब ईस्ट साइड से सबसे पहले सहायक नदी देखिएगा। यहाँ पे एक नदी मिलेगी दिहांग करके, यहाँ पे दिहांग लिखी हुई है, देखिएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये सुबनसिरी, ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश या असम है, एक सुबनसिरी है। और सुबनसिरी मालूम है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ये सब नेक्स्ट में बताएंगे। फिर एक देखिए ये असम में क्या है, रंगा नदी। कौन सी नदी, रंगा नदी। फिर ये देखिएगा, ये देखियो अरुणाचल प्रदेश से असम में आकर के इससे मिलती है एक जिया भरेली करके, देखो जिया भरेली लिखी हुई है यहाँ पे। फिर है उसके बाद में, फिर आप ध्यान रखना है एक मानस नदी,
ये देखिए मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान जानते होंगे ना आप लोग, है ना, नेशनल पार्क जानते होंगे। एक मानस नदी इससे आकर के फिर मिलती है। एक नदी देखिएगा ये तिपकई नदी, तिपकई नदी, ये तिपकई नदी करके, और एक देखिएगा इधर संकोश नदी। कौन सी नदी? एक संकोश नदी। और एक इधर देखिएगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के ही मिलने से इसका नाम क्या हो जाती है, तो बोल सकते हैं जमुना। समझ में आई बात? तो ये उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। किधर से? उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं, ऐसे ही बनेगी यहाँ पे। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी में आप ध्यान रखिएगा, एक तो हम यहाँ पे ले सकते हैं दिबांग, भी ले सकते हैं दिबांग, एक ले सकते हैं लोहित नदी। ये देखो ये दिबांग नदी है, ये एक लोहित नदी है, और एक बूढ़ी दिहांग है। ये देखिएगा ये बूढ़ी दिहांग है एक, आप ध्यान रखिएगा। और एक है इधर देखिएगा ये धनसिरी है। समझ में आई बात? धनसिरी। अब मैं इसके बाद में अभी बस इसको आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट क्लास में आपको जब इनकी सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा तो फिर वहां नोट करेंगे। समझ में आई बात? अभी बस हल्का सा बनाइए। अब हम बात करते हैं इसके उद्गम की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं नेक्स्ट मिटाते जा रहा हूं और बनाते जा रहा हूं, ठीक है? चलो जल्दी कीजिएगा। ठीक, अब इसका उद्गम लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम लेते हैं। आज ये एक एक जो मेन मेन पॉइंट हैं आज पूरा वो करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। तो उद्गम करके, तो उद्गम आप ध्यान रखिएगा, उद्गम कहाँ से है? तो उद्गम तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत। तिब्बत आप ध्यान रखिएगा, कैलाश पर्वत श्रेणी है ना भैया, कैलाश पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। समझ में आई बात? कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर सरोवर झील के निकट, झील के निकट, झील के निकट, झील के निकट चेमयांगडोंग। कौन सा? चेमयांगडोंग, चेमयांगडोंग डोंग नामक, नामक ग्लेशियर से, नामक ग्लेशियर से होती है, नामक ग्लेशियर से होती है, ग्लेशियर से, चेंगयांगडोंग नामक ग्लेशियर से होती है। समझ में आई बात? ठीक है, होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से उद्गम है। अब इसको तिब्बत के नेम, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सबसे पहली चीज, तिब्बत में से हम, ये तिब्बत में बह रही है ना भैया, तो तिब्बत में इसे हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को आप ध्यान रखिएगा, नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये उद्गम समझ में आई बात आपको किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या करेगी, देखिए ये नामचा बरुआ पर्वत के पास में यू टर्न बनाएगी, यू अक्षर का यू टर्न बनाएगी, मतलब कैनियन घाटी का निर्माण करेगी। और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत मध्य, या फिर चीन भी डाल सकते हैं वहाँ पे, कौन से दर्रा, कौन सा पासेस, तो यांग्याप दर्रा से कहाँ पे प्रवेश करेगी? भारत में अरुणाचल प्रदेश में साद्या नामक स्थान पर प्रवेश करेगी, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानी जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है दिहांग के नाम से। अभी मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो चलो उसको नोट करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट चलते हैं। उद्गम का भी हो गया। और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलो सामने बढ़ते जाते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। लिखते जाइएगा आप लोग, साथों साथ नोट करते हुए जाइएगा। लिखना। इसके बाद में मैंने बताया ना, यह नदी कहाँ से आएगी? फिर अरुणाचल, भारत जाएगी ना। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, या तिब्बत होते हुए
नामचा बरवा पर्वत के निकट, आप ध्यान रखिएगा, तिब्बत होते हुए, तिब्बत होते हुए, तिब्बत होते हुए नामचा बरवा पर्वत के निकट, नामचा बरवा, नामचा बरवा, वो देखो वहाँ पे पर्वत बना हुआ है, नामचा बरवा पर्वत के निकट, पर्वत के निकट, पर्वत के निकट, पर्वत के निकट, आप ध्यान रखिएगा, पर्वत के निकट क्या बनाए गए हैं, तो आप ध्यान रखना, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर यू टर्न बनाते हुए, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, प्रदेश की सीमा पर, की सीमा पर, की सीमा पर, सीमा पर क्या बनाते हुए, देखिए यू टर्न है ना, यू टर्न बनाते हुए, यू टर्न बनाते हुए, बनाते हुए, बनाते हुए कहाँ प्रवेश करेगी, बनाते हुए, बोलना चाहिए बनाते हुए, या कैनियन घाटी का निर्माण करते हुए, कैनियन घाटी भी लिख सकते हो, या कैनियन घाटी का निर्माण करते हुए, कैनियन घाटी का निर्माण करते हुए, घाटी का निर्माण करते हुए, घाटी का निर्माण करते हुए, करते हुए, करते हुए कहाँ प्रवेश करती हैं, तो करते हुए बोलना चाहिए यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यांग आप दर्रे से, यांग याप बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला दर्रा, समझ में बात, यांग आप दर्रे से, यांग आप दर्रे से वहाँ लिखा हुआ है, दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, भारत में, भारत में या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, या अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, यांग्याप दर्रे से भारत में या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, आप ध्यान रखिएगा, प्रवेश करती हैं, कौन से नामक स्थान पर, सादिया नामक स्थान पर, ठीक है, कहाँ पर, तो आप ध्यान रखिएगा सादिया नामक स्थान पर, सादिया नामक स्थान पर, सादिया नामक स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक स्थान पर, सादिया नामक स्थान पर करके लिखिएगा, सादिया नामक स्थान पर, ठीक है, जहां अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं भैया, अरुणाचल प्रदेश में, आप ध्यान रखिएगा, जहां, जहां अरुणाचल प्रदेश में, जहां अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जहां अरुणाचल प्रदेश में बोला जा सकता है, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, क्या लिखना है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं इसको, दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से। अब ये नदी कहाँ पर जाएगी, तो ये नदी अब असम जाएगी, और असम में इसको देखते हैं, पासीघाट, असम में एक स्थान है पासीघाट के निकट गुफित जलमार्ग का निर्माण करती हैं, समझ में आई बात, और गुफित जलमार्ग का निर्माण करते हुए वहीं पर आप लोगों का बोल सकते विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, एक माजुली जिला भी है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर यह नदी कहाँ से आएगी, दिहांग के नाम से, इसके बाद यह नदी असम में प्रवेश करती हैं, जहाँ पासीघाट के निकट गुफित जलमार्ग का निर्माण करती हैं, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूली द्वीप स्थित है, जो एक द्वीपीय जिला भी है ना। अब लोहित नदी, अब असम में किस नाम से जानेंगे इसको, ठीक है, लोहित नदी के मिलने से असम में इसको किस नाम से जानते हैं मालूम है, तो चलो इसको मिटा रहे हैं, फिर सामने बढ़ते हैं भैया, आप ध्यान रखिएगा। चार मेन पॉइंट आज करना है इसकी, और इतने से ही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलो अब आ जाइएगा, फिर नदी, फिर यह नदी, फिर यह नदी, फिर यह नदी, यह नदी, आप ध्यान रखिएगा कहाँ प्रवेश करती हैं, असम प्रवेश करती हैं, असम प्रवेश करती हैं, असम प्रवेश करती हैं, असम प्रवेश करती हैं, करती हैं, जहाँ, कहाँ तो करती हैं पासीघाट के निकट, कहाँ पे लिखना है, पासीघाट निकट, पासीघाट निकट, आप ध्यान रखिएगा कहाँ, पासीघाट निकट, जिससे पासीघाट निकट, और गुफित जलमार्ग का निर्माण करती हैं, गुफित, गुफित
जलमार्ग का निर्माण करती हैं, गुफित जलमार्ग का निर्माण करती हैं, निर्माण 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 करती हैं, गुफित जलमार्ग का निर्माण करती हैं। ठीक है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जहाँ विश्व का है ना, विश्व का या हाँ विश्व का सबसे बड़ा ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप है। और बोल सकते हैं यह एक द्वीपीय जिला भी है, यह एक क्या है? द्वीपीय जिला भी है, यह एक द्वीपीय जिला भी है। आपको क्या ध्यान रखना है? यह एक द्वीपीय जिला भी है। बात समझ में आई क्या? यह एक द्वीपीय जिला भी है। अब आप ध्यान रखना, इसको असम में किस नाम से जानेंगे? इस नदी को पता है, गुवाहाटी वगैरह सब होते हुए जाती है ये नदी। असम में किस नाम से जानते हैं इसको? तो आप ध्यान रखना है, असम में किसको ब्रह्मा बोल सकते हैं? असम में किस नाम से जानी जाती है ये नदी? तो आप ध्यान रखना, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती हैं, नदी के नाम से जानी जाती हैं, जानी जाती हैं। ठीक है, जानी जाती हैं। आप ध्यान रखिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र। तो तीन यहाँ तक की बातें पूरा क्लियर हैं। अभी नदी कहाँ जाएगी? तो बोल सकते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी तो इससे कौन सी नदी आके मिलेगी? तीस्ता नदी। तब इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगी? तो आप ध्यान रखना, यह नदी का नाम जो है तीस्ता के मिलने से जो है जमुना हो जाती है। तो आपको तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब इसके बाद में सामने बढ़ते हैं, है ना, इसके बाद में सामने बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना है, फिर ये नदी कहाँ जाती हैं? फिर यह नदी बांग्लादेश प्रवेश करती हैं। फिर यह नदी बांग्लादेश प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश प्रवेश करती हैं। ठीक है, जहाँ इससे आप ध्यान रखिएगा, इससे तीस्ता नदी आ मिलती है, तीस्ता नदी आ मिलती हैं। तीस्ता नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, नदी का नाम, ठीक है, नाम करके लिख लेना। क्या? तो आप ध्यान रखना, क्या हो जाती हैं? तो जमुना हो जाती हैं, जमुना हो जाती हैं। आप ध्यान रखिएगा, मतलब आप ध्यान रखना, जाती है। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं इसको? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को आप पूरा लिख लेना, ब्रह्मपुत्र नदी को बोलना चाहिए जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना नाम से, तो जमुना नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे भी लिखना है आपको, जमुना। तो बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो जमुना नाम से। किसके मिलने से? तीस्ता के मिलने से। अब हम फिर ये जो जमुना किससे जाके मिलेगी? जमुना बांग्लादेश में चारखड़ी में पद्मा से जाके मिलेगी, है ना। चलो, हो गया, यहाँ तक के क्लियर हैं। अब ध्यान रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, जमुना बांग्लादेश में पद्मा से जाके मिलती हैं। जमुना आप ध्यान रखना, बांग्लादेश में पद्मा से जा मिलती हैं, पद्मा नदी है भैया पद्मा नदी से जा मिलती हैं। ठीक है, जा मिलती हैं। ठीक है, और फिर पद्मा के नाम से कहाँ पे मिलती है पता है? जा मिलती है पद्मा से, कहाँ पे मिलती हैं? चारखड़ी में।
चार खड़ी कहाँ पे है? बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, ठीक है। फिर आपको पता है चार खड़ी के निकट, है ना भैया। फिर यह नदी, फिर यह नदी, फिर यह नदी, फिर यह नदी, आप ध्यान रखना, फिर यह नदी किस नाम से सामने बहती हैं? पद्मा नाम से बहती हैं, पद्मा नाम से बहती हैं, पद्मा नाम से बहती हैं, या प्रवाहित होती हैं करके लिख लेना, प्रवाहित, प्रवाहित होती हैं, ठीक है, होती हैं, ठीक है, प्रवाहित होती है। आगे चांदपुर के निकट बांग्लादेश में, आगे, आगे चांदपुर के निकट, आगे चांदपुर के निकट, आगे चांदपुर के निकट, चांदपुर के निकट बांग्लादेश में, निकट बांग्लादेश में, है ना, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है, पद्मा से, पद्मा नदी से होकर के लिखना, पद्मा नदी से, पद्मा नदी से मेघना आ मिलती है, मेघना, मेघना आ मिलती है, मेघना नदी आ मिलती है करके लिख लेना, मेघना नदी आ मिलती है, मिलती है, मिलती है। फिर पद्मा नदी, फिर पद्मा नदी, पद्मा नदी, फिर पद्मा नदी कहाँ पे? तो बोलना चाहिए मेघना के नाम से प्रवाहित होती हैं, मेघना के नाम से, मेघना के नाम से, मेघना नाम से प्रवाहित होती हैं, मेघना नाम से प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, होती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती हैं? विसर्जित हो जाती हैं। आपको अभी ये मुख्य पॉइंट पूरा याद रखनी है। समझ में आई बातें? तो आज लगभग यहीं तक रखते हैं, इतना काफ़ी है आज के लिए। समझ में आई बातें? अब हम देखिए दोस्त, नेक्स्ट में हम ना इसकी जो प्रमुख प्रमुख सहायक नदी है ना, उनकी बात करेंगे, है ना। प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनकी बात करेंगे। अभी सबसे पहले मैं बता दिया था, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी और दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी। इसमें कुछ फैक्ट बचा हुआ है, कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी आप इतना भी अगर बना लिए ना, इतना भी अगर नोट कर लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी है। समझ में आई बातें? ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आ रहा है बराबर, नोट करते जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। ओके।